मैं रश्मि आर्या हिंदी मीडियम से कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पाठ का अर्थ बताने जा रही हूँ। बच्चों, कल मैंने इस पाठ का कुछ पंक्तियों का मैंने अर्थ आपको समझाया था और लिखवाया भी था। उसी के आगे कुछ और भी पंक्तियाँ हैं जो आज मैं उन्हें आपको समझाने और पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इसे साफ शब्दों में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अभी तो यहाँ मैंने सिर्फ कविता की पहली और आखिरी लाइन लिखी है, जो कि मैंने कल भी वही किया था, आज भी वही कर रही हूँ। मैं आज आपको यहाँ पास अर्थ बताने जा रही हूँ। जैसा मैंने कल बताया था बच्चों कि कवि जो है हमें और लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें अपने पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करना चाहिए और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो उसी के आगे कवि फिर कह रहे हैं कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी बच्चों यानी शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो। पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो, क्योंकि बिना पेड़ के जीवन असंभव है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पेड़ों को बहुत महत्व देना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। दूसरा, बच्चे और पेड़ से लेकर बांट रही है तक। यहाँ पास कवि कह रहे हैं कि कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ और बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता इतनी वैसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण और औद्योगिकरण ने मानव को पेड़ों का शत्रु बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है और मनुष्य बीमार हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिल सकती है। और शहरों में क्या होता जा रहा है, लोग मकान बनवा रहे हैं, कंपनियां हो रही हैं, छोटे छोटे कारखाने हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हर व्यक्ति बीमार होता जा रहा है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ों को लगाते भी रहना चाहिए। ये तो हो गया बच्चों पाठ का पूरा भावार्थ। मैंने आपको लिख भी दिया है, समझा भी दिया है। अब आप इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अब है भाषा की बात। भाषा की बात में बच्चों सबसे पहले आ रहा है अनुप्रास अलंकार। आपको पता है अलंकार किसे कहते हैं? उन्हीं में है, अलंकार की परिभाषा में ही अलंकार के प्रकार होते हैं, उनमें है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति काव्य की शोभा बढ़ाती हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे संग संग, बाग बगीचा, फल फूल आदि। एक ही शब्द की आवृत्ति जब बार बार होती है और काव्य की शोभा बढ़ जाती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण आप भी लिखिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया है, ठीक वैसे ही 2 उदाहरण आप खुद से भी लिखिए। ये आपके लिए गृह कार्य है। तीसरा है निम्न क्रिया शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। जैसे प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देने वाले, है ना। तो जैसे खेलना का खिलवाना, रखना का रखवाना, काटना का कटवाना, बनाना का बनवाना, लिखना का लिखवाना, देखना का दिखवाना, पिलाना का पिलवाना। ये प्रेरणात्मक शब्द है। इसे भी आप अपनी कॉपी में साफ साफ शब्दों में
लिख लीजिएगा, और जो मैं रोज़ का रोज़ पढ़ा रही हूँ उसे आप डेली रिवीजन करिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो सके।